देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी कॉलेज एडमिशन के बारे में। खासकर उन बच्चों की अपन बात करेंगे जो कि एमपी बोर्ड के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। फॉर्म आपने भर दिए होंगे, 21 तारीख तक फॉर्म की डेट थी, तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं। पर उनका एक कॉमन डाउट आ रहा था कि इसका जो रिजल्ट है वो तो काफ़ी देर से आएगा, अगस्त तक आएगा। एंड मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि एमपी कॉलेज एडमिशन के 3 राउंड्स हैं, जिसका आखिरी जो राउंड है वो उस टाइम तक खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपका जो एडमिशन है वो कैसे आगे किसी कॉलेज में हो पाएगा। एंड काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे थे कि हम प्राइवेट कॉलेज में गए थे, उनका ये कहना है कि आपका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा, जबकि आपकी जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन की प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। तो इसी के बारे में अपन पूरी बात करेंगे कि कैसे क्या आप एडमिशन करवा पाएंगे एंड अभी आप क्या कर सकते हैं, क्या कहीं पर सीट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी कॉलेज एडमिशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि कैसे भी करके आप इन एग्जामिनेशन में पास हो जाएं, या फिर जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम सोच के दे रहे हैं तो उनके मार्क्स इंप्रूव हो जाए। क्योंकि फिर आपका पूरा सेशन खराब हो जाएगा अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं, इसमें अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है दिसंबर में रुक जाना नहीं, पार्ट 2 में आपको मौका दिया जाए। पर इसके थ्रू अगर आप पास होंगे तो आपका एक सेशन तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है, आपके पास कंटेंट नहीं है, पढ़ने को कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो आप एडुस्टेट ऐप से अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सुपर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप तैयारी करेंगे 100% आप पास हो जाएंगे, साथ में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। अब जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका आगे कैसे कॉलेज एडमिशन हो पाएगा वो मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ा डाउट है, काफी बड़ा ये कंफ्यूजन हो गया है। क्योंकि मैंने आपको 3 राउंड बताए थे। फर्स्ट राउंड की डेट्स आप अभी देख सकते हैं, सेकंड की देख सकते हैं, एंड जो थर्ड और आखिरी राउंड है कॉलेज एडमिशन का वो यहाँ पर जून के एंड में खत्म हो जाएगा। डेट आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की थर्ड राउंड की 20 जून से 25 जून तक का आपके पास टाइम रहेगा। एंड आपका जो रिजल्ट है ऑब्वियस ही बात है यहाँ तक तो नहीं आएगा, आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त तक ही पहुंचेगा। तो अब कैसे आप अपना एडमिशन करवा पाएंगे, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एडमिशन राउंड होते हैं ये डिपेंड करते हैं सीट के ऊपर कि एमपी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी सीट भर रही है या फिर नहीं भर रही है। अगर सीट नहीं भरती है तो अभी तक आपको बस 3 राउंड का शेड्यूल बना के दिया हुआ है। अगर सीट नहीं भरती है और भी सीट बचती हैं, जो कि हर बार बचती हैं, ये तो आप मान के रखिए कि सीट हमेशा ऐसा है नहीं कि 3 राउंड में पूरी भर जाती हैं। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो हर बार एक्स्ट्रा राउंड भी बच्चों को देता है, यानी कि चौथा राउंड भी आता है, 5वां राउंड भी आता है। प्रीवियस सेशन में भी 5 राउंड हुए थे। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, आपके जैसे रिजल्ट आएगा उस टाइम पर भी चौथा या 5वां राउंड रनिंग में रहेगा एंड आपका एडमिशन उसके थ्रू हो जाएगा। बाकी तो जो आपका नोटिस आया था, राजपत्र आया था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की, कि जो बच्चे भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं वो अस्थायी रूप से अभी भी अपना कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, यानी कि अपनी सीट बुक कर सकते हैं। पर ये आप शायद किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि आपको जो नया पोर्टल है ई प्रवेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस पर आना है। पूरी स्टेप्स आपको यहाँ पर बताई जाती है। नीचे से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आफ्टर 12th यूजी कोर्सेज में, कोर्सेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भर के। देन आपके नंबर पर एक आईडी पासवर्ड आएगा, उससे आपको यहाँ पर ओपन लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे 5 स्टेप आपके सामने आएंगे। उन 5 स्टेप में से स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि आपका 12th का रिजल्ट अभी आया है या फिर रुका हुआ है। अवेटेड और डिक्लेयर करके आएगा, तो यहाँ पर आपको अवेटेड कर देना है। जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, जिनको आगे पढ़ाई करनी है, जिनको नहीं मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो वो तो यहाँ पर डिक्लेयर यहाँ पर चूज कर देंगे। बट जैसे आपका अभी रिजल्ट आया नहीं है तो आपको यहाँ पर अवेटेड चूज करके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर देना है। उस कॉलेज में आपकी सीट बुक हो जाएगी। यानी कि ये काफी अच्छा ऑप्शन दिया इस बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अब इससे होगा क्या, जो बच्चे भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका भी अभी से कॉलेज एडमिशन हो जाएगा। एंड आगे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे ही आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं या फिर आप फेल हो गए थे, आप पास हो जाते हैं, तो आपकी पूरी जो अटेंडेंस रहेगी, अगर आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो वो तो काउंट होगी ही, साथ में आपका वो जो एडमिशन है वो भी कंफर्म हो जाएगा। बट अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं उसके बाद भी, तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड ऐसे में एक और अच्छी अपडेट सामने आ रही है, अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो उस कॉलेज की तरफ से आपको पूरी फीस रिफंड की जाएगी। जो भी आपने फीस वहां पर भरी होगी, जो भी अमाउंट आपने कॉलेज में जाके जमा किया होगा, रजिस्ट्रेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कि 100 रुपए, वो तो वापस नहीं आएगी, पर कॉलेज में आप जो फीस भरेंगे वो पूरी रिफंड आपको की जाएगी। जैसा कि आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है, तो काफी अच्छा आपके पास मौका है। अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ई प्रवेश करके मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वहां से भी आप अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है जो कि नया जारी किया गया है, वहां से
भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वो तो आपसे यही कहेंगे कि आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तो हम आपकी सीट बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भी सेम प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन करते हैं। एंड जहाँ पर चॉइसेस का ऑप्शन आता है वहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम सबसे ऊपर टॉप में भर देते हैं एंड ऐसे ही बच्चों का एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप अपना एडमिशन करवाएं, यानी कि सीट बुक हो जाए। अस्थायी रूप से आपका एडमिशन अभी हो जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। 12th के रिजल्ट पे जब आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको अभी अवेटेड कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।